नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, भारत एक संतों की धरती रही है। समय समय पर विभिन्न कालखंडों में महान संतों का आगमन इस धरती पे हुआ है। भारत के उन्हीं महान संतों को याद करते हुए आपके लिए हमारे चैनल पर एक सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है भारत के संत। भारत के संत सीरीज में आपने पिछले 2 एपिसोडों में उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले 2 महान संतों के बारे में आपने सुना होगा, जिनके जीवन काल के बारे में हमने विस्तार से प्रकाश डाला है। उन 2 वीडियो में जोशी जी ने आपको उन 2 महान संतों के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। भारत के संत सीरीज में आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे संत के बारे में है जिसकी उम्र के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी किंवदंतियां और कयास लगाए जाते हैं। उसी महान संत के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मित्र और साथी जोशी जी। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, हम बहुत अच्छे हैं। जोशी जी, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई है तो सोचा कि आज इस मुलाकात का कुछ एक निष्कर्ष ऐसा निकाला जाए जो हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहे और थोड़ा जानकारी उन तक पहुंचे। तो अभी क्योंकि चैनल पे हमारी भारत के संत एक सीरीज हमारी जो चल रही है, उसी सीरीज की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं। तो उस तीसरे एपिसोड में हम एक ऐसे महान संत के बारे में लोगों को बताना, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो महान संत कैसे रहे, जिनकी उम्र के बारे में आज तक किसी को भी जो है एक कहें कि सही जानकारी नहीं है और उनमें क्या उनकी असल उम्र रही है। कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं 200 वर्ष की उम्र है, कुछ लोगों का कहना है 500 वर्ष की उम्र है, कुछ 900 वर्ष बोलते हैं, कुछ का ये कहना है कि द्वापर युग के भी हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो श्री कृष्ण के बाल सखा रहे हैं। तो ऐसा मतलब कि हर किसी का एक अलग अलग तरीके की किंवदंतियां हैं, हर कोई अलग अलग बातें करता है। ये तो थोड़ा सा मैं भी इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस महान संत के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, वो संत के विषय में बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं ना कि हजारों लोग हजारों बातें, वो तो है। जीवन में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियों के पीछे बहुत सारे जो है फैक्ट और कई सारी चीजें होती है, तो वो चीजें बड़ी हैं। हम कहते हैं कि बाबा जी की उम्र के विषय में, जैसे कि आपने बोला कि क्या पता नहीं था कि कितनी उम्र बाबा जी की रही, जी, बाबा जी किस उम्र तक जिए। हमें सिर्फ ये पता है कि बाबा जी ने कब देह त्याग करी। बाबा जी के विषय में ये नहीं पता कि उन्होंने जन्म कब लिया। उनके विषय में ये नहीं पता। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो बाबा जी थे वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं जन्मे थे। ये सब किंवदंतियां हैं कि उनके विषय में कहा जाता है कि वो जल से प्रकट हुए थे, यानी सरयू नदी के जल से प्रकट हुए थे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उनके विषय में। तो यही बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं विषयों में हम आज बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो दर्शकों बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। आज जो हम जिन संत के विषय में बात कर रहे हैं, वो संत कहते हैं कि उस कालखंड से हैं। कहते हैं तुलसीदास जी के साथ भी वो रहे। जब रामचरितमानस की रचना हुई तो उस वक्त भी वो थे। और कहते हैं कि आज लगभग आपके 34 वर्ष पूर्व तक वो इस पावन धरा पर मौजूद थे। मैं उनके विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा जी का जो जीवन काल था वो किस तरीके का था। तो हम शुरुआत करें, जैसे कि हम कहते हैं कि यार बाबा जी के विषय में ये सब बातें हैं कि कब तक रहे, कब तक जीवन काल रहा, कहाँ कहाँ रहे। तो सबसे पहली चीज आती है कि क्यों हमें कह रहे हैं कि इतना बड़ा जीवन काल था। क्योंकि बहुत सारे जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन नोन पर्सन है, बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, प्रबुद्ध जन हैं, जो उनके बारे में बताते थे कि वो जब बच्चे थे तब भी बाबा जी उसी उम्र में और उसी रूप में मौजूद थे। और उन लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने अपने बचपन में उन्हें देखा, और जब वो खुद बूढ़े हो गए उस वक्त भी बाबा जी को उसी उम्र में उन्होंने देखा। तो ये सब चीजें, जैसे कि हम अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो हम जानते हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका कहना था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में उनके विषय में एक जानकारी दी है, उनका वर्णन किया हुआ है कि जब वो 3 वर्ष के थे तकरीबन, तो अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन को गए, ये राजेंद्र प्रसाद जी। और उस वक्त
जब वो उनके पास गए, ये राजेंद्र प्रसाद जी के बाल्यकाल का समय। हाँ जी, बाल्यकाल का समय है। ये 19वीं सदी की बात है जी, ठीक है। 19वीं सदी में राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो अब जब वो बचपन में गए तो उनको देखते ही बाबा जी ने ये बोला कि ये बालक जो है अब एक समय में राजा बनेगा। ये उनके कथन थे उस वक्त जब वो 3 वर्ष के थे। बाबा जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के राजेंद्र प्रसाद जी को बोला। और जब भारत एक गणतंत्र बनता है, गणतंत्र के बाद वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसके बाद ये कथन उनके ध्यान में आता है कि एक बार जो है बाबा जी के द्वारा ये सब कुछ कहा गया था। तो वो सब सुनने के बाद 1954 के टाइम पे वो पूरे अपने काफिले के साथ बाबा जी से स्पेशली मिलने जाते हैं, उनके दर्शन को जाते हैं। तो ये सब चीजें थी। तो अब ये देखिए आप, जैसे कि अगर राजेंद्र प्रसाद जी की उस वक्त उम्र तकरीबन 70 वर्ष की थी, इसका मतलब आप सोचो कि उस वक्त जब 3 वर्ष के थे, उस वक्त भी बाबा जी उसी उम्र में दिखाई देते थे। और उनका कहना है कि जब वो 70 वर्ष के तकरीबन हो गए थे, जो शारीरिक अवस्था थी वो उसी तरीके से थी जैसे कि वो 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखी। तो ये चीज आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 70 वर्ष हो, और उस वक्त उनकी उम्र, वो जो उनकी उम्र थी वो लगभग 70-80 वर्ष की उस वक्त दिखाई देती थी, ठीक है। हाँ, जब 1954 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेम वो जो है उनके जन्म के जब वो 3 वर्ष के थे तब उस समय उसी तरीके के थे, उसी टाइप की उनकी पूरी काया थी। तो आप सोचिए कि अगर हम 70 वर्ष को अगर ऐड करते हैं और उस वक्त वो 70-80 वर्ष के दिखाई देते थे, तो तकरीबन 150 वर्ष का समय तो यही हो गया। 150 और उसके बाद भी वो तकरीबन 1990 तक जीवित रहे। तो सोचिए तकरीबन 150 से 180 वर्ष का तो एक समय काल आप वैसे ही सोच सकते हैं। ये तो हमारे जिस तरह से एक रिकॉर्ड में अगर बात करें तो रिकॉर्डेड बातें हैं। एक पुराने वकील रहा हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो वो कहते थे कि मेरी 7 पुश्तें बाबा जी उनके वक्त रही है, यानी कि उनकी जो बाबा जी की डिवोटी लगभग 7 पुश्तों से वो जो है अपनी बाबा जी को मानते आ रहे हैं। अगर आप एक पुश्त को 25 वर्ष का भी मानते हैं, 200 वर्ष तो मतलब आप तकरीबन सोचोगे तो 175-200 वर्ष। और ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, आजादी से पूर्व की बात है। तो उस वक्त का और आज का समय काल लीजिए, 1990 तक बाबा जी का जीवन काल रहा, जब उन्होंने इस दुनिया से जो है अपनी जो शारीरिक जो कहते हैं ना कि एक अश्व शरीर को जो छोड़ा, वो देह त्याग जो की वो 1990 में करी। उस वक्त बाबा जी के देह त्याग के बारे में भी कुछ कहानियां हैं। हाँ जी, बहुत सारी कहानियां। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों, आज इतनी सारी चीजें हम कह रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट हो रहा होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। इतनी देर से हम बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी की ने ये किया, बाबा जी का जीवन काल ऐसा था, बाबा जी ने इतना जीवन जिया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं। अभी तक आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आखिर इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन बता किसके बारे में रहे। तो दोस्तों चलिए, सस्पेंस को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, ज्यादा ना चलाते हुए बताते हैं कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इस विषय में हमारे जो मित्र हैं सुधीर जी, वो बताएंगे कि आखिर बताइए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम जिन संत के बारे में हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आज का जो हमारा एपिसोड जिनके जीवन काल पे है, उनका नाम है देवराहा बाबा। जी हाँ। उनके नाम के से संबंधित कि नाम किस तरह से उनका नाम पड़ा, क्यों उन्हें देवराहा बाबा कहते हैं, उससे भी संबंधित एक कहानी है जो आपको जोशी जी बताएंगे। हाँ जी, जो देवराहा बाबा, अब हम कहते हैं ना कि देवराहा बाबा है, वो प्रचलित हुए देवराहा बाबा के नाम से। देवराहा बाबा जी की का नाम देवराहा पड़ने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कहानी है, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित जो कहानी है वो ये है कि उन्होंने जो सर्वप्रथम जब उनको देखा गया वो था सरयू नदी का तट, और वो सरयू नदी का तट था देवरिया नामक जगह पे, जो यूपी में देवरिया आपने सभी ने सुना होगा, उस जगह पे। तो वहां पे उनके प्रकट होने के एक तरीके से वहां के जो आम जो ग्रामीण जन है, उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें देवराहा बाबा बोला, या देवरिया बाबा या देवराहा बाबा कहने लगे। तभी से ये नाम जो देवराहा है उनका नाम प्रचलित हो गया। असल देवराहा बाबा पढ़ने से पहले उनका कोई असल नाम, सही नाम था, सही नाम के विषय में, असल में उनके जन्म के विषय में ही सही जानकारी नहीं है। अच्छा, सही नाम के विषय में बात दिमाग में आई कि इनके बाल्यकाल के बारे में कुछ कोई जानकारी मिलता है नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। कुछ लोग वैसे ही बातें करते हैं, कोई कहता है कि वो एक अहीर परिवार में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो हजारों लोग, मतलब भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग उनका नाम बचपन में जनार्दन दुबे बोलते थे। तो वो चीजें नहीं है, वो बहुत सारी चीजें। कुछ तो जब बाबा जी से उनके बाल्यकाल के विषय में बोला गया, बाल्यकाल की बात भी हम करें, या जनार्दन दुबे जैसे आपने नाम बताया, इस चीज को भी हम तभी प्रमाणित कर सकते हैं जब उन्होंने खुद से बोला हो, जब उन्होंने खुद से प्रमाणित किया हो, या फिर उनकी जो उम्र है, उम्र का निर्धारण सही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए उनका उम्र का निर्धारण हम 200 वर्ष मानते हैं, तो जाके हम समझते हैं कि हाँ 18वीं शताब्दी में उनका बाल्यकाल रहा होगा। बिल्कुल। तो जब
उम्र का निर्धारण ही सही नहीं है, तो बाल्यकाल का तो हमें लगता नहीं कि माता पिता के विषय में ऐसी कोई जानकारी हमें पता है। तो मेन चीज यही है कि बाबा जी के द्वारा कभी अपने बाल्यकाल के विषय में बताया भी नहीं गया। जब भी उनसे किसी ने पूछा तो वो बोलते थे कि मेरा जो जीवन है वो ईश्वर लीन है। मेरा कोई जैसे कुछ जो उनके बहुत सारे जो भक्त थे, जो उनके खास थे, जो उनके साथ जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, उनके सेवा में अपना जीवन लगाया, वो लोग कहते थे कि बाबा जी मूलतः गर्भ से नहीं जन्मे हैं, यानी किसी स्त्री के गर्भ से नहीं जन्मे। उनका जन्म जल से हुआ बताया जाता है कि सरयू नदी से उनका जो है एक तरीके से जन्म बताया जाता है कि बाबा जी का जन्म जो है सरयू नदी के जल से हुआ। तो इसीलिए वो अपने आप को भी बोलते थे कि मेरे जीवन के, मेरे बचपन या मेरे उसमें जानने अगर बैठोगे तो फिर जो ये भीड़ है जो आज मुझे देखने आती है, उस भीड़ को तुम नहीं संभाल पाओगे अगर मैंने तुम्हें अपनी सही उम्र बता दी। तो बाबा जी से जब भी उनकी सही उम्र के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे, बच्चा मेरे उम्र के बारे में क्या बात करते हो, ये अगर मैंने अपनी सही उम्र बता दी और अगर मैं ये बताऊं कि मैं कितने वर्ष मुझे हो गए हैं, तो उसके बाद जो ये भीड़ आज तुम देख रहे हो इसकी लगभग 100 गुना भीड़ अगर तुम्हारे इस क्षेत्र में है वो आ जाएगी, और उसे संभालना तुम्हारे प्रशासन, तुम्हारे किसी भी सत्ता या प्रशासन के हाथों में नहीं होगा। तो इसीलिए जिन चीजों को छुपा रहना है उन्हें छुपा ही रहने देना चाहिए। तो इस तरह की बातें बाबा जी का इसमें इनके निवास स्थान से संबंधित भी कुछ कहानियां हैं, जैसे वो 8 या 9 फीट ऊंची मचान में रहा करते थे, लोगों से ज्यादा मिलते नहीं थे, आशीर्वाद भी वो पैर से छू के ही दिया। हाँ जी बिल्कुल। ये चीज क्या है कि जैसे बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि बाबा जी जमीन से लगभग 12 फीट ऊंची एक लकड़ी की बनी हुई मचान में रहा करते थे। वो कहते थे कि हमेशा निवास स्थान उनका था कैसे? पहले शुरुआत अगर हम करें तो शुरुआत देवरिया से होती है। पहले देवरिया में बाबा जी सरयू नदी के तट पे रहा करते थे। फिर बाद में लगभग 84 या 85 1984 या 85 के टाइम पे वो मथुरा वृंदावन आ गए। अच्छा जी। और मथुरा वृंदावन में यमुना नदी के तट पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। तो आजीवन मतलब अपने जीवन के अंतिम समय उन्होंने वृंदावन पे गुजारा। मथुरा या वृंदावन हम बोल सकते हैं, वृंदावन के जो यमुना नदी है उसके तट पर उन्होंने गुजारा। जोशी जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी पिछली हमारी जो सीरीज रही है नीम करोरी बाबा जी की, उनका नाम से संबंधित कहानियां कुछ मिलती जुलती इन्हीं के साथ हैं। हाँ, और आप जान के हैरान होंगे कि जो नीम करोरी बाबा जी हैं और देवराहा बाबा जी, उनके बीच में भी एक संबंध रहा है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के विषय में जानते थे। हमेशा अगर देवराहा बाबा जी से नीम करोरी बाबा जी के बारे में अगर कभी बात की जाती थी तो उनके बारे में भी बोलते थे। इसमें जैसे नीम करोरी बाबा जी जो के बारे में जो हमने बताया, और आज तक तो काफी उनके भक्त जो है अब काफी जो है कैंची धाम जाने लगे हैं, इस समय तो काफी भीड़ लगी हुई है। मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि नीम करोरी बाबा जी राम भक्त थे। हम दर्शकों को ये सब जानना चाहते हैं कि जिस तरह से नीम करोरी बाबा राम भक्त थे, उसी तरह से देवराहा बाबा जी के इष्ट कौन हुआ करते? ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जैसे नीम करोरी बाबा जी थे राम भक्त थे, परम राम भक्त थे, सेम उसी प्रकार देवराहा बाबा भी राम के परम भक्त थे, वो भी राम भक्त थे। और उनके अंदर मतलब एक तरीके से राम भक्ति और साथ में गौ सेवा, वो हमेशा बात करते थे गौ सेवा की, यानी कि गौ सेवा में ही सारे जो कहते सेवाओं का मूल है, वो ये बात करते थे। उनका कहना था कि देश की उन्नति, यानी इस भारत देश की उन्नति तभी हो सकती है जब हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म के हो, सब मिलकर गौ सेवा करें और गौ हत्या यानी कि गौ वध को समाप्त करें भारत से। उसी दिन से भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। गौ सेवा के बारे में तो जितना हम जानेंगे, जितने भी हमारे भारत देश के महान संत रहे हैं, बिल्कुल गौ सेवा, हर संत ने जो है गौ सेवा को जी सर्वप्रथम रखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर्वोपरि रखा है उस चीज को, सर्वोपरि। तो वही चीज थी। अब हम देवराहा बाबा जी के बारे में बात करें, उनकी उम्र क्या थी क्या नहीं थी किसी को नहीं पता, लेकिन उस लंबी उम्र का राज अगर उनसे पूछते थे तो उसका वो एक कारण बताते थे। सबसे पहले तो देवराहा बाबा क्या थे कि देवराहा बाबा एक योगी थे, जो कहते हैं ना महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में पूर्णतः सिद्धस्थ थे, यानी कि अष्टांग योग के प्रत्येक योग पारंगत थे। हाँ, इतने पारंगत थे कि मतलब वो पूर्णतः जो है हर चीज में सिद्धस्थ थे। उनका जो है साथ ही साथ एक मुद्रा होती है योग के अष्टांग योग में, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, जी हाँ। खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि आपका जो ये जीव होती है, आपकी जुबान, इस जुबान को आप मोड़कर कपाल की तरफ को, यानी कि कपाल में डालने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो अंदर जो सर के ऊपर जो क्षेत्र होते हैं वहां आप फंसाने की कोशिश करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे कुछ कहते हैं कि हमारे शरीर में
अमृत का जो है कुछ कुछ बूंदों में गिरता है, यानी कि जो अमृत का रिसाव होता है, जो अमृत का स्त्राव होता है वो वैसे तो पूरा वेस्ट जाता है, लेकिन आप जब उसको अपने गले के कंठ और जो है उसके बीच में अगर फंसा देते हैं जब अपनी जीवा को, तो क्या होता है उसकी जो बूंदें हैं वो आपकी जीभ पर पड़ती हैं, और ये मतलब कहा जाता है कि वो जो बूंदें पड़ती है उसकी मिठास शहद से भी ज्यादा मीठी होती है। तो ये जो योग मुद्रा है इसमें वो पूर्णतः सिद्धस्थ थे और कहते थे कि मेरी जो जीवन, जो इतने लंबे जीवन का जो मूल कारण है वो खेचरी योग ही है। जो खेचरी योग वो करते थे वो उसका मूल कारण है, जिसकी वजह से वो इतने वर्षों तक अपनी उम्र को रोकने में एक तरह से सक्षम हो पाए। साथ ही साथ वो बोलते थे कि एक खेचरी मुद्रा, यानी कि लोगों का कहना था कि खेचरी मुद्रा की वजह से ही, खेचरी मुद्रा में क्या होता है, खेचरी का मतलब होता है जैसे पक्षी, अगर संस्कृत में देखें तो पक्षी उड़ सकता है ना, तो ऐसे ही आप अपने स्थूल शरीर को यहाँ पे छोड़कर अपने शरीर को कहीं भी ले जा सकते हो, यानी कि आप पूरे संसार में भ्रमण कर सकते हो। तो उस खेचरी का मतलब है आपका उड़ान, उड़ना। तो उसकी वजह से उनको कहा जाता है कि बाबा जी आसमान में, आकाश में भी चल सकते थे, वो जल में भी चल सकते थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको, जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जो है बाबा जी को जल पे चलते हुए देखा है, पानी पे चलते हुए देखा है। तुलसी जी, एक देवरा बाबा जी के बारे में एक और कहानी है कि वो कभी भी, आपने देखा जैसे हम आपको कहीं भी मान लीजिए हल्द्वानी या उत्तराखंड के किसी शहर में या यूपी के किसी शहर में जाना हो तो हम ट्रेवल करते हैं किसी बाहर में। उनके बारे में ये कहना है कि वो जब भी कहीं पे जाते थे या प्रकट होते थे तो वो यात्रा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच जाते थे। बिल्कुल, ये क्या है? यही चीज, हाँ, ये काफी चीजें हैं, जैसे कि इन चीजों के बारे में बोला जाता है कि यार बाबा जी जो है कहीं अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम निंगोरी बाबा के बारे में बात करते हैं आज अभी यहाँ है कभी कहाँ है, सेम वैसे ही उनके बारे में बोला जाता है कि वो एक समय में दो दो जगहों पे भी दिखाई देते थे, दो दो जगहों पर चीजें चले जाते थे, और उनको कभी किसी ने ट्रैवल करते यानी वाहन में यात्रा करते हुए कभी नहीं देखा। तो वो किसी माध्यम से, किसी माध्यम से वाला यात्रा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे जब कुंभ लगते थे, प्रयाग में कुंभ हो रहा है तो वो प्रयाग में मौजूद होंगे, हरिद्वार में कुंभ होगा तो हरिद्वार में दिखाई देंगे। तो ये इस तरह की चीजें थी कि वो आपको हर जगह, जैसे मथुरा में आपको दिखाई देंगे, तो वो हर जगह, और लेकिन बगैर किसी वाहन के। मतलब ये है कि वो समय पे उस जगह पे तो स्थित होते थे, लेकिन आना जाना वो सब किसी को नजर किसी को नजर नहीं आया कि वो कैसे वहां पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने यात्रा की। जहां तक मैं समझता हूँ जब इतने सिद्ध पुरुष वो थे तो लोगों की नजर तो हमेशा रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे निकले तो मुझे ऐसा लगता है कि 4, 5 या 10, 15, 20 जो भी लोग उनके साथ काफिले में रहे होंगे तो वो चलेंगे, और चलेंगे तो वो उसका वर्णन जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको किसी ने इस तरीके से यात्रा करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर देखा। तो और साथ ही साथ जैसे अगर हम बात करें कि वो जो है आपका जो देवरा बाबा थे, उनके विषय में ये है कि पुराने टाइम पे भी काफी लोगों ने उनको बोला, आपने सुना होगा, आपको मैं एक कहानी बताता हूँ अंग्रेजों के टाइम की, यानी कि इंग्लिश टाइम की, जब आपका पराधीन भारत की जी। तो जब पराधीन भारत में लगभग 1911 के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, या फिर प्रथम विश्व युद्ध शायद चल रहा था, नहीं स्टार्ट होने वाला था। हाँ, तो उस समय पे जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटिश किंग था, जो उसने भारत यात्रा की। He was the first ब्रिटिश किंग जो इंडिया में आया। हाँ, तो जब वो भारत आया, तो वो जब भारत आ रहा था तो उसके भाई प्रिंस फिलिप ने उससे बोला कि उसने उसके साथ अपने भाई के साथ एक वार्ता उनकी हुई, आपस में एक बातचीत हुई कि क्या भारत सच में संतों की भूमि है, और क्या वहां पर इस तरीके के जो महान संत है वो पाए जाते हैं क्या। तो उस समय प्रिंस फिलिप ने उन्हें बोला कि अब तुम इंडिया जा रहे हो, हिंदुस्तान जब जा रहे हो तो देवराहा बाबा से जरूर मिलना। और जब वो 1911 में भारत आया तो वो देवराहा बाबा के दर्शन के लिए गया, और उनके बीच में तकरीबन 30, 35, 40 मिनट की बातचीत भी हुई। तो ये हाँ, उनकी मुलाकात देवराहा बाबा से हुई थी। बिल्कुल, और ये सब रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है कि हम जो है हवा में तीर मार रहे हैं, ये सब चीजें हुई है। 1911 के समय में किंग जॉर्ज पंचम ने उनसे मुलाकात करी, और जब वार्ता है, अब उसके पीछे कारण क्या रहा है ये तो हमको नहीं पता। उस वक्त हो सकता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था, तो राजनीतिक कारण, क्योंकि भारतीयों का उन्होंने जो समर्थन हासिल करना था, तो संतों से मुलाकात करना एक तरीके से बनता है। अब चाहे वो राजनीतिक था या कोई श्रद्धावश हो गए, वो जो भी था, लेकिन उन्होंने मुलाकात करी। ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, और मतलब एक रिकॉर्डेड चीज है
कि आपको मतलब ये कि बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है और ये अधिकतर लोगों को पता है। और इसी के अलावा अगर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी, हाँ, ये कहानी हमको भी बहुत ज्यादा सुनने में आई है कि इंदिरा गांधी जी का काफी उनसे जो है, इंदिरा गांधी ही नहीं, मोतीलाल नेहरू, देन जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, उनके पुत्र राजीव गांधी, ये सारे के सारे जो है बाबा जी के भक्त रहे हैं। इसमें एक कहानी दी जाती है कि आप जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद काफी बुरी तरीके से हारी थी, ठीक है, तो जब हारी तो उसके बाद वो देवरा बाबा के पास दर्शन के लिए गई। दर्शन करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि देवरा बाबा ने ही अपने हाथों से एक आशीर्वाद मुद्रा बनाकर उन्हें हाथ का पंजा जो है चुनाव चिन्ह अपनाने के लिए बोला। पहले जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था 2 बैलों की जोड़ी जी, तो 2 बैलों की जोड़ी को छोड़कर हाथ का पंजा अपनाने के लिए कहते हैं कि देवरा बाबा ने ही उनको एक तरीके से एक आदेश दिया, या बोल सकते हैं उनको एक सजेशन दिया जी। तो उसके बाद आपने देखा होगा इतिहास बना और एक प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में। और उसके अलावा कुछ कहानियां राजीव गांधी के बारे में हैं। राजीव गांधी भी जो है दर्शन के लिए आए देवरा बाबा के, तो इनके विषय में एक बार कहानी है, कहते हैं कि देवरा बाबा जो है ना सभी की भाषा बोल लेते थे। उनको जो है पशु पक्षियों से भी बात कर लेते थे, साथ ही जो है वो पेड़ पौधों से भी बात करते थे। तो इस तरह की चीजें हैं कि सभी एक तरीके से वो सबको क्या बोलते थे कि ये मेरी प्यारी आत्मा है, ये बच्चा मेरा प्यारा आत्मा है। अगर उनसे कोई बात करे, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो उनका एक साक्षात्कार एक पत्रकार के साथ मिलता है, तो उसमें वो कोई भी प्रश्न करता है तो वो किसी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं ये मेरा प्यारा आत्मा है। तो ये शब्द उनके रहते थे कि पशु पक्षी मेरा प्यारा आत्मा है, पेड़ पौधे मेरे प्यारा आत्मा है, ये मेरे जिस तरह से गार्जियन अपने बच्चों को देखता है कि हाँ ये सब मेरे। तो इसी से संबंधित एक बड़ी रोचक कहानी है। तो एक बार क्या होता है, मथुरा की ही बात है, वृंदावन के जहाँ पे यमुना के तट पर वो अपना मचान बना के रहते थे, तो उसी के पास पे कुछ बबूल के पेड़ थे। और बबूल के पेड़ों के बारे में कहा था, बबूल के पेड़ों में कांटे होते हैं, लेकिन जो देवराहा बाबा के आसपास जो बबूल के पेड़ थे उनमें कांटे नहीं होते थे। ये बड़ा रोचक और मतलब एक बड़ी एक तरीके से विचित्र सी घटना है। और साथ ही एक अजीब सी सुगंध उन पेड़ों से आती थी, मतलब एक सुगंधित वातावरण उन पेड़ों के आसपास बना रहता था। एक तरह का मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो बिल्कुल। तो अब इसमें कहानी क्या है कि एक बार राजीव गांधी जी का प्लान बनता है कि उन्होंने देवराहा बाबा से मुलाकात करनी है, ठीक है। अब मुलाकात करनी है, भाई प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री आएगा तो समझो कि बहुत बड़ा काफिला है, भाई सब कुछ आना है, हेलीकॉप्टर आएगा, सब कुछ आएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ बबूल के पेड़ होते हैं, तो बबूल के पेड़ को बोला था कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा, हेलीपैड बनाने के लिए हम बबूल के पेड़ को छाट देंगे, ठीक है। अब बबूल के पेड़ को छाट तो देंगे, तो बाबा जी अड़ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं नहीं जी, ये बबूल का पेड़ कैसे काट दोगे आप, बबूल का पेड़ तो जो है ये तो मेरा मतलब सखा है मेरा, जब कोई किसी से बात नहीं करता यही मुझसे बात करता है, इससे तो मैं रात दिन बात करता हूँ। अब जो है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं आपसे मुलाकात करने, काटना तो पड़ेगा ही, आप ऊपर से आदेश है। तो वो बोलते नहीं, तुम तो जो है चले जाओगे, तुमने तो अपने वहां जो भी देना उत्तर देना दे दोगे, लेकिन ये मुझसे पूछेगा कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों काटा। हालांकि पूरा पेड़ काटने की बात नहीं थी, कुछ टहनियां ही काटने की बात थी, लेकिन उसके बाद भी बाबा जी ने बिल्कुल जो है उस पर अड़े कि इसको नहीं काटा जाएगा। तो जब सरकारी अधिकारी नहीं माने कि नहीं हम तो इसको काटेंगे ही काटेंगे, तो उन्होंने कहा बच्चा ऐसा करो, तुम्हारा प्रधानमंत्री यहाँ आएगा ही नहीं, उसका जो यात्रा है उसको हम अभी कैंसिल करवा देते हैं। और चमत्कार देखिए कि 2 घंटे के अंदर खबर आती है वहां पे कि प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया और वो पेड़ बच जाता है। अगली बार फिर कुछ समय बाद राजीव गांधी दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उस बार वो पेड़ नहीं कटता है। तो ये कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। तो इस तरह की कहानियां जो है आपकी देवराहा बाबा के बारे में प्रचलित हैं। और ये सब चीजें क्या है ना कि ये सब चीजें जो देखी हुई हैं और ये सब चीजें बड़े बड़े लोगों से जुड़ी हुई है। मतलब ये है कि ये इतना पुराना नहीं है कि हमें विश्वास करना मुश्किल हो। ये सब चीजें 88, 89, 90 के आसपास। मेरे ख्याल से देवराहा बाबा के तो इंटरव्यू न्यूज चैनल और टीवी और बिल्कुल यूट्यूब पे भी शायद आपको एक चीज बताएं, एक बार उनका उन्होंने एक भाषण दिया था, मतलब एक संभाषण टाइप का दिया था, जिसमें लगभग कहते 60-65 लाख लोग जुटे थे। अच्छा, उस समय में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना था, लेकिन बाबा जी ने बोल दिया था कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है, दर्ज नहीं करना है, सार्वजनिक नहीं करना, मतलब मुझे फेमस नहीं होना है,
ऐसा नहीं है कि कोई फेमस होने के लिए कोई चीज कही गई है, लेकिन ये कहा गया कि उस समय वही मथुरा वृंदावन में जब एक भाषण विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो एक आयोजन किया गया था, उसमें देवराव बाबा जी ने अपने मचान से एक भाषण दिया था, वो गौरक्षा और राम जन्मभूमि के ऊपर था। तो उसमें बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, और उतनी भीड़ इकट्ठा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। तो उसको उन्होंने वो किया। और साथ ही देवराव बाबा का एक था कि वो एकांत प्रिय थे, उन्हें एकांत में रहना पसंद था। ऐसा नहीं कह सकते, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ये सब वो एक लकड़ी के मचान में जिंदगी भर रहे, बगैर वस्त्रों के रहे। सबसे बड़ी चीज, उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं रहता था। 12 महीने एक मृगछाल ओढ़े हुए वो रहते थे, चाहे कितनी ठंड हो, कितनी बरसात हो, कितनी गर्मी हो। वो उनका लकड़ी का एक मचान और उनका जो है एक निर्वस्त्र शरीर, जिसमें एक सिर्फ मृगछाल वो यूज करते थे। और धरती पर वो बहुत कम ही उतरते थे, सिर्फ सुबह के टाइम पे स्नान, जो एक स्नान का समय होता है, उस वक्त तो धरती पे उतरते थे, नहाते थे, और जो एक शौचादि जो कार्य होते हैं उनके लिए वो जमीन पे उतरते थे। उसके बाद वो सीधे मचान पे चले जाते थे। और साथ ही साथ उनके बारे में ये है कि वो भोजन नहीं ग्रहण करते थे। ये वो है कि उन्होंने जीवन में, अपने जीवन काल में भोजन ग्रहण ही नहीं किया। भोजन से संबंधित ये कहानियां बहुत सारी हैं कि लोग जाते थे, उनको भोजन देते थे और वो भोजन नहीं लिया करते थे। उसको अपने ही जो आपका जो भक्त आ रखे हैं, जो लोग हैं, उन्हीं में वो उसको बांट दिया करते थे। साथ ही साथ उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ ना भी होता था तो भी एक हवा में हाथ घुमा के कुछ ना कुछ उनके हाथ से निकल आता था, और वो जो है अपने भक्त को प्रसाद के रूप में दे दिया करते थे, और बताशे बांटा करते थे। तो ये थी चीजें। इसके अलावा जो है बाबा जी के विषय में ये है कि बाबा जी योग में बहुत सिद्धस्त थे। योग वो जरूर करते थे, और अपने जीवन का जो एक राज, जो बोलते थे कि इतने लंबे जीवन का राज ही योग ही है। उस योग की वजह से योगी ही, हाँ, वो एक बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने अपने आप को कभी चमत्कारी नहीं बोला। चमत्कार लोग कहते हैं कि उनके चमत्कारों के विषय में बातें करते हैं, कि विदंतियां हैं, कहानियां हैं कि बाबा जी ने ये चमत्कार किया, बाबा जी ने वो चमत्कार किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी चमत्कारी कहलाना पसंद नहीं किया। वो अपने आप को योगी कहलाना पसंद करते थे। वो कहते थे कि मैं एक योगी हूँ जो कि योग की सेवा करता हूँ, यानी योग की पूजा करता हूँ। और बहुत ही बड़े योगिक पुरुष थे। बहुत सारी चीजें, कहानियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम एक वीडियो में समेटने की कोशिश करें तो वो समेटा ही नहीं जा सकता। बहुत सारी कहानियां। हाँ जी, अब हर किसी की अपनी एक कहानी है। वो इवन आप जब कहते हैं ना कि बाबा जी चले गए, उसके बाद भी लोगों को उसका अनुभव होता है, उस चीज का अनुभव आज भी हो रहा है। तो कहानियां बनते अब हम सोचें कि 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में उन सब कहानियों को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथ ही ये है कि हम चीजों को फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हम अपने दर्शकों को ये तो बता सकें कि आखिर बाबा जी कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने किस तरीके से एक आम जन की सेवा करी, ये चीजें थी। हाँ, एक चीज और कि बाबा जी के विषय में ये कहा जाता है, बाबा जी को पैसा धन देने की कोशिशें की जाती थी कि होता है ना, दान देने की कोशिश करता है, कोई करता है। अब जो व्यक्ति एक लकड़ी के मचान में रह रहा है, उसको पैसे की क्या जरूरत? तो वो ये कहते थे कि जो पैसा बालक मुझे देना चाहते हो उस गरीबों, हाँ, वो गरीबों में बांट दो, गौ सेवा करो, आप जो है बड़े बड़े जो है गौशाला का निर्माण करो। तो ये उनका मेन जो एक हमेशा देखा, उनके फोकस ये रहा कि वो हमेशा ये बोलते थे कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए। और जो हम राम मंदिर की बात करते हैं, समय समय पे बहुत सारे संतों ने कहा है कि गौ हत्या जो है भारत में बंद होनी चाहिए, और जो है ये सही नहीं है। और एक चीज और कि वो जो राम मंदिर की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और जो है राजीव गांधी, बहुत सारे 90 के दशक में बहुत सारी कहानियां हैं। तो उन्हीं कहानियों में ये कहा जाता है कि जो मार्ग प्रशस्त करने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने उस मार्ग को प्रशस्त किया, जिन्होंने लोगों ने उनसे कंसल्ट किया, कि विश्व हिंदू परिषद या राजीव गांधी सबसे पहले उनसे ही मिले। जब ये राम मंदिर की कपाट जब खोले गए थे उस समय, तो राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी ने जो कपाट खोलने का जो उस वक्त बाबरी मस्जिद के बारे में बात करती है, वहां राम मंदिर था, तो उसके कपाट खोलने का जो आदेश जो राजीव गांधी के द्वारा दिया गया, वो उसी के बाद ही दिया गया जब वो जो है आपके देवराय बाबा से मिलकर आए। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लिए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को भी एक तरीके से जो राम मंदिर के मार्ग की तरफ को उनके द्वारा ही एक तरीके से आगे बढ़ाया गया। तो ये चीजें हैं कि और उनके द्वारा उस वक्त यानी कि आज से 34 वर्ष पूर्व ही कह दिया गया था कि भविष्य में एक विशाल और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। तो उनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, वही जो मैं कह रहा हूँ कि आपको YouTube पे मिल जाएगा वो वीडियो, आप देखिएगा जरूर। तो उसमें पत्रकार पूछता है कि राम मंदिर बनेगा, क्या वो राजीव गांधी बनवाएंगे? तो वो बोलते हैं राजीव गांधी नहीं बनवाएंगे,
मतलब उन्होंने बातों को घुमा दिया और बोला कि सबके एक सहयोग से बनेगा और सहयोग से बनेगा और एक दिन जरूर बनेगा। यानी कि उनको पता था कि इस समय नहीं बनेगा, बनेगा जरूर लेकिन इस वक्त नहीं बनेगा, भविष्य में बनेगा और भव्य राम मंदिर बनेगा। और वो भविष्यवाणी आज सत्य साबित होती हुई प्रतीत होती है। आगामी वर्ष में हम एक भव्य राम मंदिर का दर्शन जरूर करेंगे 2024 में, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी द्वारा कहा बोला गया कि 2024 में जो है हमारा जो राम मंदिर है वो बनकर पूर्णतः तैयार हो जाएगा। तो एक तरीके से उनकी कही भविष्यवाणी आज सच साबित होती दिखाई देती है। चलिए, बाकी दर्शकों से ही विदा लेंगे, क्योंकि ऐसी इस तरह की कहानियां तो उनके जीवन में इतनी है कि जिसके बारे में अगर बताने बैठे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसका वीडियो में तो लेना बहुत मुश्किल, जिसका जीवन ही हम बोल रहे हैं कि इतने वर्षों का था, किसी को पता ही नहीं है। उसकी अगर कहानियां होंगी तो कहानियां ज्यादा होंगी, कहानियों का पूरा एक भंडार होगा। सही बात है। तो उतनी कहानियों को अगर हम एक वीडियो में समेटने की कोशिश करें वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से हम अब जोशी जी एक काम करते हैं, दर्शकों को अपना एक अगला जो हमने एपिसोड बनाने के लिए जो देखा है, कश्मीर पे जो हम बात कर रहे थे, कश्मीर में सभी सिद्ध पुरुषों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों और संतों का जमावड़ा कश्मीर में ही क्यों रहा। इन्होंने कश्मीर को ही अपनी कर्म भूमि और तपोभूमि क्यों बनाने का निर्णय लिया। ये इस पर जो है हम दर्शकों को एक विस्तार में एक वीडियो बनाकर थोड़ी सी जानकारी देंगे। अगले वीडियो आपको जो है जल्दी ही मिलेगा और उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे विभिन्न जो महान संत हैं उन्होंने मूलतः हम कहें हिमालयी क्षेत्रों को, ना सिर्फ हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूर्णतः जो हिमालय को उन्होंने क्यों चुना। जो एक हमारा अनादिकाल से, हाँ जी, अनादिकाल से ही जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र में आपके हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है और कश्मीर भी आता है। तो इन क्षेत्रों को ही क्यों चुना, इस विषय में एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो जिसमें कि आपको ये सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरह की रोचक जानकारियां हम आपको देते रहें, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर करें। अगर लगता है कि जानकारी वाकई में काम की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बनाएं, बिल्कुल बेल आइकन दबाएं और आपको नोटिफिकेशन भी आए। जी बिल्कुल, और अपने सभी संबंधी साथियों को जो है ये वीडियो शेयर। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं और मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।